बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कंजंक्शन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें हमें कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है। जैसे कि आई वॉज लेट बट माई डैड वॉज नॉट एंग्री, इसमें बट को अंडरलाइन करेंगे। यू कैन टेक ए कैब और ए बस टू द स्टेशन में और को अंडरलाइन करेंगे। ही इज स्लो बट शी इज केयरफुल, बट को अंडरलाइन करेंगे। काउ मूव्स एंड हॉर्सेस नी, तो एंड को अंडरलाइन करेंगे। एंड यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इसमें इफ को अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो क्लॉज को और या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। जैसे कि टॉम एंड जेरी में एंड में दो शब्दों को जोड़ा। यू कैन स्टे हियर और गो, हियर और गो। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो इस तरह से अंडरलाइन वर्ड्स जो होते हैं इनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं, जैसे कि एंड और व्हेन। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस के बारे में। तो बच्चों, तीन तरह की कंजंक्शन होती है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो वो कंजंक्शन जिसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट या अलग अलग इक्वल इंपॉर्टेंस वाले स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि आई वॉज टायर्ड स्टिल आई वेंट टू द वेडिंग में स्टिल दोनों एक ही तरह के स्टेटमेंट हो गए। neither is she a loyal person nor she is truthful, neither और nor coordinating conjunction हो गई। the girl is very rich yet she is unhappy, इसमें yet को अंडरलाइन करेंगे। yet coordinating conjunction है। either visit your uncle or call him up right now, तो ये either और ये coordinating conjunction होती हैं। तो इसमें बच्चों दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने में ये मदद करती हैं। तो कौन कौन सी कॉमनली यूज कंजंक्शन होती हैं? जैसे एंड, बट, और, ईदर और, नीदर, नॉट, स्टिल, नॉट ओनली, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो जिसमें कि हम दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं और एक स्टेटमेंट दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि डू नॉट लीव द प्रीमिसेस टिल द गार्ड्स अराइव, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। जैसे द फायर ब्रिगेड रीच्ड द स्पॉट एज सून एज दे कुड, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेनेवर आई मीट हर। तो इस तरह से ये बिना एक साथ कंबाइंड हुए सेंटेंस, इनका पूरा मीनिंग कन्वे नहीं होता है। इट इज ओनली, केवल तब है जब ये when these parts are added to the rest of sentence with conjunction, इनका मीनिंग सिर्फ सेंटेंस का तभी क्लियर होता है जब इसमें किसी कंजंक्शन से दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया जाए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो अपोजिट आइडियाज, जैसे जो कंट्रास्ट होते हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं। जैसे आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस व्हेन द रेन स्टॉप, तो यहाँ पर क्या है? पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है। दूसरा सेंटेंस कॉज है, जैसे कि व्हेन द, जब बारिश रुकी तब वो ऑफिस के लिए चला गया, तो रेन रुकने का इफेक्ट दिखाया है कि आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस। दूसरा, आई डिसलाइक हर बिकॉज शी डज नॉट कीप हर वर्ड, तो शी डज नॉट कीप हर वर्ड ये मेन कॉज हो गया और आई डिसलाइक हर ये उसका इफेक्ट हो गया। इसी तरह से कंट्रास्ट का इफेक्ट है, ही हैज नॉट लॉस्ट हिज विल दो ही हैज सफर्ड मच, ऑल्दो शी इज पुअर शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ये कंट्रास्ट हो गया। तीसरी होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो ये भी पेयर में यूज की जाती है। जैसे कि ईदर और, सो दैट, नीदर नॉर, बोथ एंड, सच एज, सच दैट, तो इस तरह की जो कंजंक्शंस होती हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे ईदर रोहन और सोहन, क्वीन वाज सो काइंड दैट शी ऑफर्ड नॉट ओनली माय ब्रदर बट आल्सो माय सिस्टर, तो इस तरह के कंजंक्शंस वर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट में दिए गए कंजंक्शंस में से सही कंजंक्शन को चुनकर फिल करना है। जैसे we listened to her for she was and she was wise, वो बुद्धिमान थी। they were hungry yeah, so they decided to go to a food plaza. my brother may come this week or next week. I don't wish to have dinner or I
but I want something to drink. His two favorite hobbies are writing and painting. Mr. Sharma and his wife are teachers. तो इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में भी बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कंजंक्शंस लिखनी है. जैसे कि do not go out or you will be wet. She got very good marks but unhappy. We will inform you when we receive the parcel. I could not write thesis as I felt ill. Eva said that she was not interested in going with the project. The students asked the class teacher they could go to the round. For आएगा यहाँ पर the students asked the class teacher for they could go to the round. तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें ब्रैकेट में दी गई कंजंक्शन में से सही कंजंक्शन को चुनना है. जैसे she has not spoken to me since 3 months. Everyone likes Sonu because she is very kind. It seems as if you are having fun. It looks as if there will be a thunderstorm. Anant likes ice cream as much as she likes cake. It was cloudy, but it did not rain. Mohit wanted to stay at home, but her friend wanted to go out. तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को फाइंड करना है. जैसे आई डिड नॉट नो दैट ही वाज मैरिड में दैट को अंडरलाइन. अनलेस वी लीव नाउ वी विल बी लेट में अनलेस को. वी शुड वेट आउटसाइड अंटिल ही कम्स में अंटिल को. आई फीड माई डॉग बिफोर आई ईट माई डिनर में बिफोर को. आफ्टर यू वुड लेफ्ट आई गॉट ए फोन कॉल फ्रॉम बॉब में आफ्टर को. एंड नेक्स्ट में इफ को. तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू.